like a Hellcat. तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं फ्री फायर आफ्टर 2 इयर्स। तो 2 इयर्स के बाद भाई थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस चेंज होता है, पर देखते हैं हम लोग कितना करते हैं। और इस गेम में मैंने 30 किल्स निकाले थे, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो यहाँ हम लोग उतर रहे हैं मील पर, जहाँ पे मुझे नीचे लाल कंटेनर के सामने एक XM8 पड़ी हुई दिख जाती है। तो अभी के समय में शायद फ्री फायर में XM8 बहुत अच्छी गन थी। जब हम लोग खेलते थे भाई इसको कोई भाव ही नहीं देता था। तो अभी भाई साहब के साथ कुछ देर पहले 1-2 मैच खेला था मैंने, तो सही था। उसने बोला, और उस सब मैच में मुझे एक भी बॉट नहीं मिले थे। और इस गेम में मतलब बॉट ही बॉट। मेन इसका मोटो मेरा वीडियो ये है कि 30 किल्स भाई इजीली निकाले थे इसमें मैंने। और आप तो जानते हैं हर यूट्यूबर को, जहाँ 30 किल्स दिखे, मतलब जहाँ अच्छा गेम प्ले दिखा भाई पोस्ट कर दो अंधाधुंध। सेम अपना भी था। तो यहाँ पे मतलब मेन दिक्कत हमको हो रही थी अपने सेटिंग्स के साथ में। तो हम खेलते थे पहले 4 फिंगर पबजी में, और यहाँ पे 2 फिंगर। तो मेन डिफरेंस हम लोग का यही हो रहा था। तो आप लोग सोच रहे हो कि भाई तू ऐसा सा गन कैसे ले रहा है। तो भाई इतना गन के बारे में पता है, कौन सा MP40 बहुत अच्छा गन होता है, फार्मास बहुत अच्छा गन होता है, अभी तो XM8 भी बहुत अच्छा आ रहा है। टोटल गेमिंग को मैं देख के आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को अपना 4 फिंगर सेटिंग मिल चुका था। और जहाँ मैं सेटिंग कर रहा था भाई, एक बंदे को नाक में उंगली करनी थी। तो इस नाक में उंगली करने वाले को हम लोग बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से मारते हैं। तो इसके बाद हम लोग जिस सीन में आपको मिलने वाले हैं, मैंने यहाँ पे अपना सेटिंग्स खोला था 1 मिनट के लिए। तो मुझे जहाँ पे मैं दबा रहा था और मुझे लगा कि ख़त्म, पर लकीली यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं था। वो ग्लिच के कारण मुझे ऐसा दिख रहा था। तो हम लोग यहाँ पे टेम्पो पकड़ के आ जाते हैं इधर। रिक्शा ड्राइवर मैं ही बनाऊँ इसमें, चिंता नहीं करने का। और यहाँ पे एकदम सुपर हीरो धूम 3 की छलांग मारते हुए पीक पे पहुँच चुके हैं। और पीक में सामने में एक बंदा नाक में फिर से उंगली कर रहे थे। तो नाक में उंगली करने वाले को हम लोग नाक ही से उड़ा देते हैं। नाक कट गई बेचारे की। तो बेचारे का नाक काटने के बाद हम लोग फिर सोचते हैं कि चलो टेम्पो से फिर कहीं घूम के आते हैं। तो आगे से भी काफ़ी फायरिंग की साउंड आ रही थी, और मैं जब जा रहा था तो सामने एकदम सीधे फ्रेम में एक बंदा दिखा मुझे। तो गाड़ी से हम लोग उसको उड़ाने का पूरा कोशिश करते हैं, और जो कि मैंने किया, और बंदे को लॉबी में भेज दिया। भाई डैमेज भी अच्छा दिया था, लग नहीं रहा था ये नकली बंदा है। और फिर बाकी हर जगह से हम लोग को पड़ रही थी, सामने से भी पड़ रही थी अपने को, और ये बंदा को भी हम लोग ने मार दिया। गंदा वाला पेला था इस बंदे को तो अपने। तो फिर इसके बाद हम लोग थोड़े इधर उधर फायरिंग करते हुए, हाँ भाई कोई दिख जाए। तो यहाँ पे फायरिंग मतलब बेफालतू में मेरे से फायरिंग हो रही थी। जहाँ मैं स्प्रिंट दबा रहा था मेरा फायर दब रहा था। तो वही बहुत गंदा चीज़ था। फ्री फायर को ये चीज़ सॉल्व करनी चाहिए, मतलब हम लोग जहाँ दबा रहे हैं वही दबे भाई, प्लीज़ ऐसा देख लेना। फ्री फायर को तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जरूरी। तो इसके बाद हम लोग मतलब कितने ही पीड़ो बंदे हैं, कितने ही पीड़ो, सामने बंदा फायर कर रहा है हम पे, और हम तो भाई मतलब नहीं, हम सेटिंग चेंज करके ही जाएंगे। और लिटरली ये 2 मिनट के लिए मेरे फ्रेम में नहीं आया था, और दिखा भी नहीं था मुझे कि हाँ इस साइड बंदा है। फिर जब ईयरफोन जो पहले हुए थे उसमें जब मुझे इसका साउंड आता है कि हाँ राइट साइड से बंदा मुझे मार रहा है, तब करते। तो नीचे भी भाई साहब भागते हुए दिख जाते हैं। अरे भैया किधर भाग रहे हो, जरा 1-2 खा के जाओ। तो ये बंदा एक ही गोली का बचा हुआ था, सारा डैमेज UMP से पड़ ही चुका, 1 गोली फार्मास का। जय श्री राम हो गया। UMP से भी मार सकते तो बहुत था, फिर भी गलती से, वो भी इस समय मेरे से गलती से फार्मास चेंज हुई थी, वरना मैं मारने वाला UMP से ही था। फिर सामने में एक और भाई साहब आ गए। अरे भाई साहब किधर चल दिए। तो इसके बाद हम लोग आराम से सोच रहे थे ऊपर जाते हैं, हिल लगाते हैं, क्योंकि हेल्थ एकदम हाफ हो चुकी थी। तो ऊपर हम लोग हिल लगाने के बाद मिलते हैं एक और ब्रेक के बाद। हाँ, तो जब तक हिल लगा रहे होते तब तक एक और बात कर लेते हैं भाई। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हो आप लोग, जिसमें मैंने जस्ट कॉज और PUBG लाइट का एक गेम प्ले डाला है 15 किल्स के साथ। और सिंपली यही सब आपको वीडियो देखने को मिलेगा। कुछ समय बाद, अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो कुछ समय बाद एक लाइव स्ट्रीम भी चालू होने वाली है इस चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। तो यहाँ
यहाँ पे मुझे बहुत सारे बंदे दिख रहे थे लगातार। तो आप लोग सोच रहे होगे भाई बच्चे 25 बंदे और अपने पास है सिर्फ 9 किल्स। अब 25 और अपने पास है सिर्फ 9 किल्स, तो 9 किल्स में भाई 9 से 30, अब मुझे लगभग 25 के 25 को मारना होगा जहाँ पे मैं अच्छा सा पहुँच सकता हूँ। तो ऐसा होता ही है, बंदे बहुत कम मर रहे थे किसी और से, और आपस में मतलब मर ही नहीं रहे, सब मेरे से मार खाने का ठेका लेके आए थे इधर। तो हम लोग सबको मार रहे थे और इतना पता था MP40 अच्छी गन है तो MP40 रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या कहते हैं इसको, तलवार लेके भाग रहे होते हैं, जहाँ पे हम लोग को सामने एक भाई साहब दिख जाते हैं। नहीं, वो बहन जी थी। तो जंप करते हुए थोड़ा अच्छा सा, मतलब कोई मार ना दे, शॉट, तो आराम से जंप करते हुए हम लोग भाग रहे थे। और ये सामने वाले भैया को तो मतलब कुछ ज़्यादा ही जल्दी, अरे भैया इतना जल्दी मत दिखाओ। तो इसको भी ख़त्म करे, और मैं जहाँ स्कोप ओपन कर रहा था लिटरली वहीं पे रेड बन रहा था। ये चीज़ फ्री फायर की एक अच्छी है कि हम लोग जहाँ मार रहे हैं वहाँ पे एक रेड बन जाता है, जो कि फ़ायदा देता है हम लोग का। तो बंदा वहाँ पे भाग रहा था और उसको मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था, लास्ट तक में वो किल भी हो जाता था। तो इसको भी फार्मास से हम लोग ने मार दिया, पर फार्मास में हमारे बस 18 एमओ बची थी, जहाँ की इस भैया ने हमारी फुलफिल करके इसको 60 कर दी, जो कि अब 36 हो गई है। तो हम लोग यहाँ पे एक मशरूम देख रहे थे, तो मैंने इसके पास जाके देखा कि यहाँ ईट का ऑप्शन है, तो मैंने इसको करके देखा, पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं बताता हूँ क्यों। आप लोग तो फ्री फायर खेलते ही होगे, और जो खेलते हैं उन लोग को पता ही है, बताने का कोई फ़ायदा नहीं। तो सामने एक और भाई साहब थे, नाक में उंगली कर रहे थे, पर मतलब उनकी हम लोग नाक में उंगली कर रहे थे। तो भाई साहब को मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज दिया हम लोग ने, पर नहीं भाई, हम नहीं मरेंगे, हम MP40 के सिवाय किसी से नहीं मरेंगे। और पूरी एमओ ख़त्म फार्मास में, अभी लूटने का भी समय नहीं मिल रहा था, तो मैं सीधा जाके रश कर देता हूँ। और MP40 से एक गोली उसको टच हो जाती है और काम ख़त्म। वैसे 2 गोली हुई, फिर भी एक गोली बोलने में क्या जाता है, व्यूज़ पाने के लिए तो अपने को सब करना है। तो सामने एक भाई साहब एकदम भाग मिल्खा वाला, भाग सिन वाला करके आ रहे थे, और जैसे हम लोग ने इन्हें धप्पा किया तो ये ऐसा डरे कि उल्टा भाग लिए। और हम लोग को यहाँ पे फुलफिल करनी थी अपने फार्मास के एमओ की कमी, पर इनके पास बस SMG थी। तो SMG के बाद हम लोग को यहाँ पे मिल जाते अपने जो गन चाहिए थे हमें, AR एमओ। तो AR एमओ के मिलने के बाद हम लोग ने इस भैया साहब को भी MP40 से गंदा वाला झड़ा था। और भाई डैमेज यहाँ के बहुत सब क्या ले रहे हैं, क्या ही डैमेज। तो यहाँ पे मेरे साथ बहुत ज़्यादा कचड़ा हो चुका था, सब कचड़ा सबको कोने में फेंक के लेवल 3 का वेस्ट लेके सही लूट मिल जाती है अपने को, और सब कुछ अपना कचड़ा उचड़ा फेंक के हम लोग निकल चुके होते हैं एक और नए सफ़र के ऊपर। तो यहाँ बैट लेके मैंने सोच रहा था भागने का, और सीधा स्कोप ओपन, बंदा सामने में, और भाई साहब को हम लोग करने वाले। लगभग भाई साहब एक भी बहन नहीं मिली अभी तक। तो वो भाई साहब तो मर जाते हैं, पर एक और बंदा वहाँ पे था, एक और बंदा मुझे मतलब वो सामने में एकदम सामने में स्पॉट हो जाता है, तो स्पॉट निकल गया गलती से, सॉरी, स्पॉट हो जाता है, तो उसको भी हम लोग ने बहुत ज़्यादा डैमेज करने का कोशिश की, पर वो नीचे रिच के पीछे कवर लेने लगते हैं। तो चले उनको भी धरते कैसे। तो पहले सोचा फार्मास से, फिर सोचा MP40 से मारने का, और धर दिया इनको। तो इनको धरने के बाद इनकी थोड़ी मोड़ी लूट ले लेते हैं, और हम लोग जैसे यहाँ से निकल रहे होते हैं, साइड में एक बंदा है भाई, और हम भाग रहे हैं। और ये फ्रेम में नहीं आया था मेरे बहुत देर तक, ये फ्री फायर में मतलब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि भाई फ्रेम में, हम फ्लेम बोलने वाले थे, फ्रेम में बंदा नहीं आता है, इस बार सही बोला। तो सामने 2 बंदा, एक बंदा जा रहा है, तो भाई दोनों में फाइट होता है, तो हम लोग का किल्स कम होते हैं, पर यहाँ किल्स हम लोग को कम होने नहीं देने हैं। तो हम लोग ने एक भाई थोड़ा ऊपर गए, दूसरा भाई थोड़ा और ऊपर गए, और तीसरा भाई नीचे मिल गए, वरना इनमें से कोई 2 बंदा बच पाता और हम लोग का किल्स हो गया था। और ये वाले भाई हम लोग को डैमेज देकर सोच रहे हैं हाँ पे रश करेंगे, पर इनको भी हम लोग ने गंदा वाला भर दिया।
मेरे 30 किल्स हो चुके थे, पर मैंने यहाँ 30 किल्स होने वाले थे, हो सकते थे, पर मैंने 29 में, इसलिए मैंने गलती कर दी थी कि मैं वहाँ पे लूटने बैठ गया, जबकि सही लूट थी अपने पास। तो अपने को ऐसा कोई और मौका गंवाना नहीं था। तो मुझे लगा मेरे 7 किल्स हुए हैं, और जो किल्स को उसको मैं अलाइव समझ रहा था, और जो अलाइव है उसको मैं किल्स समझ रहा था। बाद में जब देखते हैं 25 किल्स हो चुके थे अब हमारे, और 5 बंदे अभी भी जिंदा। 5 में नहीं, मतलब 4 ही बंदे और मेरे अपोनेंट्स को जोड़ के। तो यहाँ में 2 बंदा और 2 और किल्स मिल जाते, जो कि 27, और लास्ट के 2 बंदे को तो बूढ़ा वाला धड़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ सामने में मिलेंगे एक भैया जी। तो भैया को हम लोग ने भाभी के पास भेज दिया। क्या कर रहे हो भैया, जाओ आराम से मस्ती मस्ती करो। तो आगे एक बहन जी दौड़ के आ रही थी, तो हम लोग ने सोचा थोड़ा परेशान करते हैं बहन जी को, थोड़ा दौड़ने देते हैं अपने पीछे, फिर आराम से रिलैक्स होके मारेंगे। तो इस रिलैक्सेशन का फल मुझे मिल जाता है, मतलब मैं आँख बंद करके खींच दिया था यहाँ पे गोली कि उसको नहीं लगेगा, पर अनलकीली उसको लग जाता है और हम लोग का ट्रोलिंग समाप्त।